जंगी और सिफारती मैदान में भारत की पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर दिफा जो हैं हवास बाख्ता हो चुके हैं और इसी हवाले से वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से, तारीख़ से कोई लेना देना नहीं है। सिंध के बारे में ये सब जानते हैं कि सिंध सदियों से मौजूद है और इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मोहनजोदाड़ो हो, वो तमाम के तमाम लोग उसके बारे में बखूबी वाकिफ़ हैं। सिंध वो धरती है जिसको गेटवे टू इस्लाम भी कहा जाता है बर्र सग़ीर के हवाले से, बिकॉज़ 8वीं सदी के अंदर इस्लाम जो है सिंध के ज़रिए इस इलाके में दाखिल हुआ था। इस हवाले से आप सब जानते हैं कि 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने बराजमान हुए भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, उस ज़माने में सिंध को उन्होंने एक कंट्रोल करने की नीयत से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया, जिस बात से कभी भी सिंध में बसने वाले लोगों ने इत्तफाक नहीं किया। वो इसको रेजिस्ट करते रहे और माशाल्लाह यहाँ के लोगों की काविशों की वजह से 1936 के अंदर हम सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कराने में कामयाब हुए थे, बिकॉज़ कभी भी सिंध बॉम्बे का हिस्सा नहीं था। इसके साथ साथ सिंध वो सूबा है, सिंध की असेंबली वो असेंबली है जिसको ये शर्फ हासिल है, जिसको ये मौका मिला कि वो पाकिस्तान बनाने की करारदाद जो थी सबसे पहले सिंध असेंबली से मंजूर कराई गई। तो ये जो भारतीय वज़ीर दिफा हवास बाख्ता होके इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो तारीख़ का सबक अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिंध पाकिस्तान के बनाने वालों में से है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा।